अस्पताल, शिक्षा, इन सब की हालत बंजर कर दी गई है। यहाँ तक कि किताबों को भी बदलने की तैयारी चल रही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रजा नहीं बनना है, नागरिक बनना है। और एक नागरिक के कर्तव्य हमारे संविधान में अच्छे से लिखे गए हैं। एक नागरिक सिर्फ वो नहीं होता कि आप वोट दें और चले आए, वो नागरिक नहीं है, वो मतदाता है। और मतदाता हम सिर्फ एक दिन के लिए बनते हैं, बाकी वक्त एक नागरिक रहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आपको अपने नागरिक के अधिकारों को निभाने की आज जरूरत है, तभी भारत को बचाया जा सकता है। सरकारीकरण का सपना, समाजवाद का सपना एक ऐसा सपना है जो पूरी दुनिया को इतना अच्छा दिखाता है कि यकीन नहीं होता कि संसार ऐसा भी हो सकता है। मुझे सर ने एक किताब दी थी, रामोशन कृत्यायन की 21वीं सदी। उसमें मैंने समाजवाद की छवि को देखा कि किस तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों का काम पढ़ना है, लोग जिसमें आपकी रुचि है आप उस काम को कर सकते हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं है। आप आराम से अपनी उस व्यवस्था में जी सकते हैं और ये मुमकिन है। मुझे भी लगता था कि शायद नहीं, लेकिन मुझे उस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुमकिन है। सब लोग अगर काम करते हैं तो वो उत्पादन कहाँ जाएगा? अगर इतने सारे हाथ हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो इतने ज्यादा काम करने वाले हाथ भी तो हैं, इतना ज्यादा उत्पादन भी तो हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन सारी चीजों को सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लोग बेकार नकारे घूम रहे हैं इस देश में। उस देश का विकास कैसे होगा? उस देश में बाबा साहब और अम्बेडकर के सपने, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपने कैसे पूरे होंगे? इस देश के नागरिकों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप मतदाता मत बनिए। सिर्फ एक मतदाता इस देश को नहीं चला सकता। इस देश को चलाने के लिए नागरिक की जरूरत है। एक ऐसा नागरिक जो इस देश की राजनीति पे, इस देश की बेलगाम हो रही सत्ता पे अपने ध्यान को गड़ाए रखे। वो इस सत्ता के दिए गए डिसीजंस को सिर्फ फॉलो ना करे, उनसे सवाल भी पूछे। आप पूछें कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। अगर आपका बच्चा कल खड़ा होकर आपके सामने ये पूछ दे कि जब इस देश में सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा था आप क्या कर रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो, तो आप क्या जवाब देंगे? है आपके पास इसका जवाब? नहीं। इसीलिए आज बोलना जरूरी है और इसीलिए मैं आई भी हूँ, ताकि मुझसे जब मेरी पीढ़ियां ये सवाल पूछे तो मैं कह सकूं कि मैंने कोशिश की थी। और एक पुरजोर कोशिश, सिर्फ ये नहीं कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं और बस सुन रहे हैं। लड़िए इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए भी। उन लोगों से क्या कहना जिन्हें शिक्षा नहीं मिली, खासकर घरों में औरतें आज भी वो चार दीवारियों में कैद है। कभी कभी लगता है कि भारत आजाद हो गया, लेकिन इस देश की औरतें तो पूरी तरीके से वैसे ही गुलाम रह गए, जिसका एक हिस्सा मैं भी